हेलो दोस्तों, आपका इंडियन ग्रोथ चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। अमीर बनने के लिए 7 सबसे ज़रूरी नियम कौन से हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं। मुझे पता है आपका आंसर होगा बिल्कुल हाँ, क्योंकि आपकी तरह इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने में इतनी चाहत के बाद भी इस दुनिया में अमीर लोग कम और गरीब लोग तो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रिच बनने की जिन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है वे या तो हमें पता नहीं होते हैं या पता होने के बाद हम उनको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको रिच बनने के कुछ ज़रूरी नियम बताऊंगी, और यदि आप इन नियमों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो आप ज़रूर एक अमीर बन सकते हो। सो वो नियम कौन से हैं हम बात करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट नियम की बात करूं कि आज जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वहाँ नियम ये है कि जब तक आप यह नहीं दिखा देते कि आपके पास चीज़ों को संभाल सकते हैं तब तक आपको और ज़्यादा नहीं मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपके पास आप बता सकते हो कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इतना धन एकत्रित कर सकते हैं, तो आप दुनिया में अमीरों की लिस्ट में आ सकते हो। जहाँ डॉक्टर हार्वेकर ने बताया कि आप रिच तभी बन सकते हो जब आप रिच बनने के लिए योग्य होंगे। यदि अमीर बनने के लिए बहुत से धन की ज़रूरत होती, तो यदि आपके अंदर बहुत मात्रा में आय धन के प्रबंधन की योग्यता है तो आप अमीर बनने की योग्यता रखते हैं, अर्थात ये आप बहुत सारे पैसों को सही से संभाल सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, तो आप अमीर ज़रूर बनेंगे। लेकिन यदि आप बहुत से पैसों को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपको मैनेज करना सीखना होगा। ठीक है, अमीर बनने के लिए केवल बहुत सा पैसा होने की काफ़ी नहीं है, ज़रूरी यह है कि आप उस धन को अधिक से अधिक कैसे कमा सकते हैं, आपकी कितनी सेविंग कर सकते हैं, आप कहाँ से कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर यह सभी आप सीख गए ना तो रिच बनने की योग्य तो बना। यदि आप बहुत मात्रा में मनी भी आ जाए और जल्दी आप उसे खर्च कर दोगे तो गवा दोगे, तो आप अमीर नहीं बन पाओगे। यदि आपके पास मनी को मैनेज करना नहीं कर पाते हैं तो पहले छोटी धनराशि को मैनेज करना सीखें, फिर धीरे धीरे जितने योग्य आप होते जाएंगे उतनी बड़ी धनराशि आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे, और जब बड़ी धनराशि को मैनेज करना आपको आ जाएगा तो आप अमीर बन जाओगे। सेकंड नियम है, एक निश्चित तरह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। यदि तुम नौकरी करना चाहते हो तो सुनिश्चित कर लेना कि परिणाम के आधार पर भुगतान मिलने, वरना खुद को ही काम करना होगा। यहाँ पे डॉक्टर हार्वेकर ने बताया है कि आप खुद से सस्ते में मत बेचो। एक ऐसी नौकरी जहाँ आपको हर महीने फिक्स पेमेंट मिलता है, जिसमें आप खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए वर्क करते हैं, तो इस तरह आप कभी रिच नहीं बन पाओगे। यदि नौकरी करनी है तो ऐसी करो जिसमें आपकी योग्यता, आपके द्वारा लिए गए कार्य का परिणाम के हिसाब से आपको पैसे मिले। यदि ऐसा नहीं है तो नौकरी छोड़ दो और अपना खुद का काम शुरू करो। खुद के लिए अपने काम करने के परिणाम आधार पर धन प्राप्त करो। जितनी योग्यता आपकी बढ़ती जाएगी उतना ही धन आप कमाते चले जाओगे। और दुनिया में अधिकतर लोग खुद का कार्य करके ही अमीर बनते हैं। थर्ड नियम है, गरीब लोग कड़ी मेहनत करके करते हैं, सारा पैसा एकत्र करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, उन्हें हमेशा कड़ी मेहनत करके ही पैसा कमाना पड़ता है और वो कभी अमीर नहीं बनते हैं। अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं एंड साथ में क्या करते हैं, सेविंग भी करते हैं, जो अपने पैसे का निवेश इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ताकि उन्हें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ टी हार्वेकर ने बताया है कि गरीब हो या अमीर, पैसा कमाने के लिए दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन तुम्हें पता है बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों के बीच। लेकिन कमाए गए पैसे गरीब लोग खर्च कर देते हैं और पैसा कमाने के लिए दोबारा मेहनत करते हैं। गरीब लोग ना तो कमाए गए पैसों को बचत कर पाते हैं, ना ही अपने पैसों को कहीं निवेश कर पाते हैं। इसी के अपोजिट अमीर लोग कमाए गए पैसों को पूरा खर्च नहीं करते हैं, बल्कि वे कुछ पैसों को बचा लेते हैं और कुछ पैसे सही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। धीरे धीरे अमीर लोग इतना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कि उनके पास पैसा कमाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इन्वेस्ट किए पैसों को इतना रिटर्न आता है कि उनकी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। पैसे की सेविंग करके उसकी जगह इन्वेस्टमेंट के अमीर बन जाते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, अमीर लोग उन चीज़ों पर केंद्रित करते हैं जिन्हें वे चाहते हैं, गरीब लोग उन चीज़ों पर केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते हैं। एक बार भी ब्रह्मांड का नियम कहता है कि जिस चीज़ पर ज़्यादा धन केंद्रित करते हो वे चीज़ बढ़ती चली जाती है। वहीं फिफ्थ पॉइंट है, दौलत बनाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यह है कि अमीर लोग यानी पैसों का महारथी पैसों का खेल किस तरह खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनकी अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों को नकल करना। जैसे कार्य अमीर लोग करते हैं वो भी कार्य आप भी करें। जैसे मानसिकता अमीर लोगों की होती है वैसा आपकी मेंटेलिटी आपकी भी होना चाहिए। सो इस तरह से हम अपना क्या है पैसे को बढ़ा सकते हैं, आप अमीर बन सकते हो।
छठवां नियम है खुद को दौलत के बर्तन के रूप में देखें। आप अपने आप को एक छोटा सा पैमाना ना निर्धारित करें, आप अपने एक दौलत के बर्तन के रूप में देखें। अगर आपका बर्तन छोटा है, पैसा ज़्यादा है तो क्या होगा, आपका पैसा गंवा दोगे। अतिरिक्त पैसा आपके बर्तन को झलकने लेगा और इधर उधर बह जाएगा। आप बर्तन से ज़्यादा पैसा पा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको खुद का एक बड़ा बर्तन बनाना ही होगा। यदि आप बहुत बड़े बर्तन के रूप में खुद को देखते हो तो ज़्यादा होगी, ज़्यादा पैसा होगा। ये बात ब्रह्मांड की इस नियम पे आदत है कि ब्रह्मांड खाली जगह को पसंद नहीं करता है, उसे तुरंत भर देता है। बस उसी तरह आपका भी है। यदि आप मनी बनाने के लिए जितनी बड़ी सोच रखोगे उतना ही मनी आप बना पाओगे। 7 नंबर, अगर आप मानते हैं कि आप काबिल हैं तो आप काबिल हैं, अगर आप मानते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप काबिल नहीं हैं। दोनों ही तरह आप अपनी लिखी हुई कहानी आपकी सोच के अनुसार जीवन जी सकते हो। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। रियल में तो लाइफ में कहाँ ले जा सकता है। दुनिया में सभी को अलग अलग जीवन मिला है एंड निर्णय आपका होगा कि आप कैसे जीवन जीना चाहते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हम ये नियमों को डिस्कस किया। यदि आप इन नियमों को फॉलो करते हो तो आप आपकी लाइफ में अमीर बन सकते हो। यदि आपको कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें माय चैनल। थैंक यू।